हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट क्यों जानना जरूरी है। हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री पास करेंगे उससे पहले हमारा पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट भी क्या है वो सब जानना है। अगर यही हमारा ठीक से समझ में आ जाता है तो हम इजीली कोई भी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट्स को हमने बेसिकली टू टाइप में डिवाइड करके रखे हैं। एक है आपका पर्सनल अकाउंट और एक है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो अकाउंट को हमने क्या टू टाइप्स में डिवाइड करके रखे। एक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट और एक हो गया आपका इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या हो गया आपका, कोई भी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, वही सब आपका हो जाता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को भी हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड करके रखे हैं। ठीक है। एक हो गया आपका नेचुरल, एक हो गया आपका आर्टिफिशियल और एक हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट को क्या हमने कौन सा कैटेगरी में हमने डिवाइड किए, थ्री कैटेगरी में। एक हो गया आपका नेचुरल, एक हो गया आपका आर्टिफिशियल और एक हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसका मीनिंग क्या होता है। नेचुरल मतलब कोई हमारा इंडिविजुअल होता है, कोई भी इंडिविजुअल होता है, वही सब हमारा नेचुरल अकाउंट का अंदर में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का अंदर में आता है। जैसे कि मिस्टर राम, मिस्टर हरी, मिस्टर एक्स वाई, इस टाइप का कोई भी नाम आता है। ठीक है। ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट का अंदर में आपको आ जाता है। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का और एक भी हो गया क्या, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब क्या है, कोई भी नाम लेकिन उसको आर्टिफिशियली हमने करके रखे हैं। जैसे कि कोई भी कंपनीज, इसका अंदर में क्या आ जाता है, ऑल कंपनीज, फार्म्स, बैंक्स एटसेट्रा। कोई भी HUF। ठीक है। ऑल कंपनीज, कोई भी कंपनी का नाम आप जानते हैं, जैसे कि रिलायंस कंपनी हो गया आपका, टाटा कंपनी हो गया, या फार्म्स का जैसे कि मतलब राम एंड को। कोई भी बैंक हो जाता है आपका, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक होता है या कंपनीज होता है, ये सब आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। ठीक है। तो नेचुरल में क्या आता है आपका, कोई भी नाम, जैसे कि इंडिविजुअल का नाम होता है, जैसे कि मिस्टर राम, मिस्टर हरी, मिस्टर एक्स वाई जेड, इस टाइप का कोई भी नाम होता है, तो ये सब आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। और आर्टिफिशियल में क्या आता है, कोई भी कंपनी का नाम है, कोई फार्म्स का नाम है, कोई बैंक का नाम है, कोई HUF है, यही सब आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का अंदर में आ जाता है। ठीक है। तो फिर हमारा थर्ड कैटेगरी क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, वो ये पर्सनल अकाउंट है लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल को और आर्टिफिशियल को, ये दोनों को जो रिप्रेजेंट करता है, इसको हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। इसका अंदर में क्या आता है, जैसे कि हमने मान लीजिए एक सैलरी हमने पेमेंट करते हैं। अगर मिस्टर राम को पेमेंट करते हैं तो ये राम को पेमेंट हुआ है। मान लीजिए हमने पेमेंट नहीं किए हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हमारा रह गया वो। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी में मान लीजिए हम 4-5 आदमी को सैलरी दिए नहीं, जैसे कि मिस्टर राम, हरी, मिस्टर एक्स को हमने सैलरी नहीं दिए, तो ये तीनों को हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी का अंदर में रखे हैं। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया आपका, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाता है। ठीक है। ये सब हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का अंदर में आ जाता है। और भी जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस,
ठीक है। अक्रूड इनकम, जैसे कि कैपिटल भी हो जाता है आपका, ठीक है। कैपिटल क्यों, इसका भी में हमने कैपिटल रिसीव किए हैं, तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया आपका। तो क्या हो गया आपका टाइप, अकाउंट को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किए, एक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट और एक हो गया आपका इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, एक हो गया आपका नेचुरल, एक हो गया आर्टिफिशियल और एक हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव। तो नेचुरल में हो गया क्या, कोई भी इंडिविजुअल का नाम होता है, जैसे कि मिस्टर राम, मिस्टर हरि, मिस्टर एक्स वाई जेड, ये सब आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट का अंदर में आता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल में क्या आ गया, कोई भी कंपनी का नाम होता है, फर्म्स होता है, बैंक्स होता है, एचयूएफ होता है, ऐसा हमारा एचयूएफ का मतलब क्या है, एचयूएफ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हमारा जो बिजनेस होता है वही सब है, एक एचयूएफ का अंदर में आता है, ये सब हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या हो गया आपका, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, जितना भी हमारा एक एक ना लिख के आउटस्टैंडिंग सैलरी मिस्टर राम को ना लिख के आउटस्टैंडिंग सैलरी में कर दिए, मतलब बहुत सारा आदमी को एक कैटेगरी में हमने रख दिए। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी हो, जैसे रेंट हो, बहुत सारा एक्सपेंसेस हमारा कोई हमारा करने वाले थे नहीं दिए, पेमेंट उसको नहीं दिया है, तो ये सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस वैसे ही, मतलब क्या है, हमने एक्सपेंसेस इन एडवांस पेमेंट करके रखे हैं, इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोला जाता है, ठीक है। ये सब हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का अंदर में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या हो गया आपका, ये सब दिखाने से पहले मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। इम्पर्सनल का अंदर में क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका रियल अकाउंट और एक हो गया आपका नॉमिनल, ठीक है। रियल अकाउंट किसको बोला जाता है, ऑल एसेट्स, कोई भी एसेट्स है वो सब हमारा रियल अकाउंट का अंदर में आता है। इसको भी, रियल अकाउंट को भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड करके रखे हैं, ठीक है। एक हो गया आपका टेंजिबल और एक हो गया आपका इंटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट का हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक हो गया आपका टेंजिबल और एक हो गया आपका इंटेंजिबल। मैं बोल के रखा हूँ क्या, रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स आता है आपका, ठीक है। तो टेंजिबल मतलब भी एसेट है जिसको हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं और फील भी कर पा रहे हैं, ये सब हमारा टेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। टेंजिबल एसेट्स में जैसे क्या हो गया, एक लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, एक हो गया आपका फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, ठीक है। ये सब हमारा, और भी बहुत सारे हैं, पढ़ने से आपको बहुत सारा आ जाएगा, देख सकते हैं आप, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो टेंजिबल रियल अकाउंट का अंदर में ये आता है आपका। इंटेंजिबल क्या है, ये भी एक तरफ से असेट है हमारा, लेकिन हम इसको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। एक कंपनी का जैसे रेपुटेशन होता है, वो रेपुटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कंपनी का लैंग्वेज में, गुडविल। गुडविल हो गया आपका, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ये सब हमारा इंटेंजिबल एसेट्स का अंदर में आता है। गुडविल तो आप जानते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता होगा, जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, गुडविल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक पेन हमने प्रोडक्शन किए हैं, इसका कॉस्ट प्राइस, हमारा जो प्रोडक्शन प्राइस हो गया ₹10, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको ₹5 प्रॉफिट रख के ₹15 में सेल किए। कोई भी अनब्रांडेड कंपनी क्या करता है, ₹10 में कॉस्ट उसका प्रोडक्शन रहा और ₹5 उसका मार्जिन रहा या प्रॉफिट रहा, तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका उसका ₹15। यही पेन को अगर कोई एक रेपुटेड कंपनी ने सेल कर रहा है, जैसे कि कैमलिन हो गया या आपका रेनॉल्ड्स हो गया,
हो गया, तो ये ₹10 को भी ये ₹30 में भी बेच सकता है। क्यों? इसका कोई भी एक आदमी जाता है दुकान में परचेज करने के लिए, तो ये कंपनी का नाम के हिसाब से इसको परचेज कर लेता है। तो यही जो कंपनी का नाम में परचेज करता है इसी को गुडविल बोला जाता है। ठीक है, एक ब्रांड आ जाता है उसमें। ठीक है, तो इसको गुडविल आता है, पैटेंट्स होता है, कॉपीराइट्स, ये सब हमारा इंटेंजिबल रियल एसेट्स में आ जाता है। फिर उसका बाद आता है हमारा नॉमिनल। नॉमिनल नॉमिनल में क्या हुआ आपका, इसको भी थोड़ा मैं साफ कर लेता हूं। नॉमिनल अकाउंट को भी हमने ऑल 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिए। एक है आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक हो गया आपका इनकम। ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस हुआ या लॉसेस हुआ, ये सब हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। जैसे कि क्या हो गया, हमारा एक्सपेंसेस सब होता है, सैलरी होता है, वेजेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है, रेंट होता है, ये सब हमारा परचेज होता है, ये सब हमारा नॉमिनल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का अंदर में आता है, क्योंकि ये सब हमारा एक्सपेंसेस हो गया। इनकम भी हम कहाँ से जनरेट करते हैं, जैसे कि हमारा हो जाता है एक सेल्स में हम इनकम करते हैं, तो ये सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट का अंदर में आता है। और भी क्या हो गया, जैसे कि हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई भी इनकम हमारा ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, हमारा रेंट रिसीव्ड हुआ, या फिर हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब हमारा हो जाता है इनकम्स। ठीक है, तो हमारा अकाउंट को हमने क्या किए, 2 टाइप्स में बेसिकली डिवाइड किए। एक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट और एक हो गया आपका इम्पर्सनल अकाउंट। तो फिर पर्सनल अकाउंट को क्या किया हमने, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये सब का मैंने एग्जांपल्स दे दिया आपको। फिर उसका बाद हो गया आपका इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या हो गया आपका, 2 टाइप्स में डिवाइड किए, एक हो गया आपका रियल अकाउंट और एक हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या हो गया, हमने फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किए, एक हो गया आपका टेंजिबल रियल अकाउंट और एक हो गया आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट को भी फिर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किए, जैसे कि क्या, एक हो गया आपका एक्सपेंसेस और एक हो गया आपका इनकम्स। ठीक है, तो ये सब अगर हम जान लेंगे तो हमको जर्नल एंट्री करने में बहुत आसान होगा। अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस में हम अकाउंट को पता कर लेंगे कि ये कौन सा अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट का अंदर में अकाउंट में आता है, या रियल अकाउंट में आता है, या नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, इसी बेसिस में हम लोग जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। परचेज, कैश, हरी, कैपिटल, सेल्स, इंटरेस्ट पेड। अब बताइए मुझे ये सब कौन सा अकाउंट में आएगा। परचेज, परचेज क्या हुआ, हमारा एक एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस मैंने बताया था, कौन सा अकाउंट में आ गया आपका, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, नॉमिनल। कैश, कैश क्या हो गया, एक हमारा असेट हो गया, टेंजिबल, कैश को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रियल अकाउंट में। हरी क्या हो गया, एक नाम हो गया हरी, नेचुरल पर्सन, तो ये कौन सा हो गया, पर्सनल अकाउंट। कैपिटल क्या हो गया, हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल देते हैं, कौन देता है, एक कंपनी देता है या पर्सन देता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये क्या हो गया, कौन सा अकाउंट के अंदर में आता है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सेल्स में क्या हुआ हमारा, ये इनकम हुआ तो मतलब क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट के अंदर में।
ठीक है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा, एक पेड पेमेंट किए हैं तो ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस हो गया तो क्या हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट का अंदर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट देख लिए हैं और कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। अभी नेक्स्ट क्लास में हम गोल्डन रूल्स क्या है इसको पता करेंगे, और गोल्डन रूल्स देख लेंगे तो समझ जाएंगे, तो इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो ये सब देखने के लिए मेरा चैनल को आप लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। थैंक यू।